नमस्कार, मैं हूं रजत और मेरे साथी रूहानी के साथ इस समय मौजूद हूं शाहजहांपुर में। शाहजहांपुर ये आखिरी गांव है राजस्थान का जब आप दिल्ली की ओर बढ़ते हैं। तो किसान दिल्ली की ओर बढ़े हैं और शाहजहांपुर के आसपास यहाँ पर उन्होंने नेशनल हाईवे 8 जो डीएमआईसी का हिस्सा है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है, जिसे देश की लाइफलाइन कहा जाता है, जो ये पूरा एरिया है, उस एरिया में एक तरफ के रास्ते को किसानों ने ब्लॉक कर दिया है। मांग उनकी वही कि उन्हें दिल्ली जाना है और धीरे धीरे यहाँ पर जमावड़ा बढ़ रहा है, लोग आते जा रहे हैं, इकट्ठे होते जा रहे हैं। मेरे आसपास का ये जो इलाका है, यहाँ पे सरसों की खेती लोगों ने ज़्यादातर की है। आप सरसों के खेत देख सकते हैं दोनों तरफ। यहाँ पर ये किसानों का एरिया है, बावल के आसपास का इलाका है। बावल यहाँ से 10 किलोमीटर पड़ता है। और हमारी जो आज की जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक आज बावल में एक मीटिंग हो रही है, जो हरियाणा के नेता हैं खाप की मीटिंग हो रही है वहाँ पे। तो उनकी लोकल लोगों की ये मीटिंग है। उस मीटिंग में वो लोग तय करेंगे कि क्या उन्हें इस आंदोलन को समर्थन देना है। अगर समर्थन देना है तो वो शाहजहांपुर में कैसे इस चीज़ को फैसिलिटेट करेंगे, जो लोग किसान यहाँ पर पहुँचे हैं, कैसे उन्हें जो ज़रूरी सामान है उसे कैसे मुहैया कराएंगे, और साथ में क्या धरने में बैठेंगे नहीं बैठेंगे। कल को बैरिकेड तोड़ने की बात आई तो क्या बैरिकेड तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे, इन सब चीज़ों के ऊपर बावल में डिस्कशन हो रहा है। एक तरफ वो चीज़ें चली हुई हैं, कुछ ट्रक यहाँ पर इस हाईवे में फंस गए हैं, अभी जाम की शुरुआत हुई है। तो मैं अगर ये कहूँ कि एक बड़ी नेटिव स्टेज में है यहाँ का जो धरना है, बड़ी शुरुआती स्टेज में है। कैसे एक धरने के बाद चीज़ें अलग अलग टर्न आउट होती हैं, अलग अलग चीज़ें वहाँ पे होती हैं कि लंगर शुरू हो रहा है या रास्ते में कहीं गाड़ियाँ फंस रही हैं, लोग अभी पहुँच रहे हैं, गाड़ियाँ किस तरीके से अपने अरेंज कर रहे हैं, खाने की अरेंजमेंट कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। सिंघू का जो सिंघू बॉर्डर में या टिकरी बॉर्डर में जब प्रदर्शन शुरू हुआ तो वहाँ पर उस वक्त इतना ज़्यादा पहले से तैयारियों के साथ लोग आए हुए थे, तो आकर उन्होंने सेटअप कर दिया और बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग आए हुए थे। यहाँ संख्या उतनी बड़ी नहीं है, बामुश्किल इस समय यहाँ पर जब इसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, तो दोपहर के तकरीबन 1-2 बजे का वक्त है ये, और इसमें इस समय ज़्यादा लोग नहीं पहुँचे हुए हैं। 200-300 के आसपास ही लोग हैं यहाँ पे, लेकिन अलग अलग हिस्सों से आए हैं। किन किन हिस्सों से आए हुए हैं? जो आसपास का इलाका लगता है, भरतपुर का इलाका, अलवर का इलाका, वहाँ से लेकर गंगानगर तक के इलाके से लोग आए हैं। हमें राजसमंद के इलाके से कुछ लोग मिले जो दिल्ली से खासी दूर हैं, इस इलाके से खासी दूर हैं, वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ज़्यादातर जो झंडे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो AIKS के दिख रहे हैं, ऑल इंडिया किसान सभा, और यहाँ पर उन्हीं की ज़्यादा तादाद है। इसके अलावा वहाँ पे हमें कुछ और विधायक भी मिले। तो अलग अलग लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उनका मकसद यही कि जो दिल्ली में धरने लगे हैं, सक्सेसफुल धरने जिनको कह सकते हैं, जो मोर्चे लगे हैं, एक सिंघू है, सिंघू बॉर्डर पर, जहाँ से लगातार हम आप तक अपडेट पहुँचाते रहते हैं। इसके अलावा टिकरी में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पर भी एक मजबूत धरना लगा हुआ है, वहाँ भी मूवमेंट बंद है। इसके अलावा तीसरा जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो गाज़ियाबाद में हो रहा है। गाज़ियाबाद में भी बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ पे भी प्रोटेस्ट में एक तरह से लोगों की भागीदारी है अच्छी, और वहाँ पे वो लोग बॉर्डर उस एरिया को जाम कराने में, बंद कराने में भी सक्सेसफुल रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे खाना पीना खा रहे हैं, तो इनसे यहाँ पे बात करते हैं। क्या नाम है साहब आपका? शोपत राम। कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान श्री गंगानगर से। गंगानगर से आए हैं आप, ठीक है। तो दिल्ली अभी आप पहुँचे हैं, देरी नहीं हो गई? असल में 26 तारीख को जब दिल्ली कूच का ऐलान था, हमारे राजस्थान के गंगानगर हनुमानगढ़ जिला, जहां पर मंडी सिस्टम ज़्यादा विकसित है, उस क्षेत्र के हज़ारों लोग टिकरी और शंगू बॉर्डर के ऊपर पंजाब हरियाणा के काश्तकारों के साथ हैं। लेकिन 21 जिलों में हमारे चुनाव था। कल ही हमने फैसला किया था कि हम ये जयपुर दिल्ली हाईवे, जो सबसे व्यस्तम है और सरकार की नब्ज है, उस पर आकर बैठेंगे और पक्का मोर्चा लेंगे। कल से आप देख रहे हो कि हमारे सैकड़ों की संख्या में काश्तकार बंधु यहाँ पर आके बैठ गए हैं, और अभी जिस प्रकार के पीछे से समाचार आ रहे हैं, आज शाम तक, कल तक हजारों की भीड़ यहाँ पर पहुँचेगी। और जिस प्रकार टिकरी और शंगू नाका के ऊपर सारी कुछ व्यवस्थाएं किसानों ने ठप की है, उसी तरीके से यहाँ पक्के मोर्चे पे लोग इकट्ठे होके और दिल्ली कूच करने का काम करें। तो
तो पहले पंचायत इलेक्शन हो रहे थे, इस करके आप कह रहे हैं कि लोग यहाँ पे पहुंच नहीं पाए। मुझे ना एक चीज़ और बताइए, आपने कहा कि जिन इलाकों में गंगानगर और वहाँ से उसके आसपास के इलाकों में, गंगानगर हो गया, सूरतगढ़ हो गया, इन इलाकों से ज़्यादातर लोग आए, क्यों वहीं से क्यों आए, बाकी राजस्थान से? असल में वहाँ पर सिंचाई सिस्टम है वो आज़ादी से पहले विकसित हो गया था। इस प्रकार की मंडियाँ वहाँ पर विकसित हो गई और सबसे ज़्यादा उत्पादन अगर राजस्थान के अंदर कहीं होता है तो उस क्षेत्र में होता है। उस क्षेत्र के हमारे किसानों की मुख्य शंका ये है कि अगर ये तीनों कानून जो मोदी सरकार लेके आई है, अगर ये प्रभाव के अंदर आएंगे तो उस इलाके की पूरी खेती व्यवस्था है वो चौपट हो जाएगी। इसी संकट को देखते हुए हमारे लोगों ने, कल ही नगर पालिका चुनाव के नतीजे आए हैं, लेकिन लोगों ने चुनाव की परवाह नहीं की। हजारों लोग ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ वहां पर पहुंचे हैं और आज उस क्षेत्र से भी लगभग 70-80 ट्रैक्टर ट्रालियां हैं जो रवाना हो चुकी है और शाम तक यहाँ पर आके डेरा डाल लेगी। क्या नाम है सर आपका? जगत सिंह। हाँ जी, जगत सिंह। अच्छा, ये बताइए आप कहाँ से आए हैं? चूरू राजगढ़ से। राजगढ़, चूरू से आए हैं। अच्छा सर, चूरू तो पास पड़ता है गंगानगर के एक ही मुकाबले, बात है, कोई फर्क नहीं है ना? एक ही तो नाम। आपके वहाँ पे भी किसानों के इसके इशू हैं? हाँ जी, सिंचित एरिया है, हम्म, लोग समझते हैं और गुमराह भी हैं, दोनों बात है। हमारे यहाँ भी ट्यूबवेल्स है, पैदावार है, तो वो भी समझ रहे हैं कि ये काला कानून वो भी क्यों ले आए, जरूरत क्या थी। ये पूरा विश्व महामारी से जूझ रहा था और उस टाइम में मोदी शाह एक कॉर्नर में बैठ कर 3 कानून लाए, इसमें धोखा है। धोखा लाए? धोखा है नहीं, क्या अभी क्या जल्दी क्या थी, पूरे देश के सामने रखते बात और उसके बाद उसको हमारी संसद में पास कर दे। नहीं, वो कहते कहते हमने तो बात रखी है, चर्चा हुई है 4-4 बिल्कुल घंटे। बात है, चर्चा हुई है, अडानी अंबानी और मोदी और अमित शाह के बीच में चर्चा हुई है। नहीं नहीं, संसद में भी हुई है ना पास होने पे। उन्होंने कहा, सरकार नरेंद्र तोमर उस दिन कह के गए, कहते कि हमने चर्चा करवाई है बाकायदा। तो संसद में कौन है? वही तो है। अरे कोई पब्लिक में कोई उन्होंने मूवमेंट, कोई पंपलेट कहीं वितरित किया? वहीं बैठे हैं, उसी के दलाल बैठे हैं, कुछ वो हैं, वो वाले खूनी पंजे वाले, वो भी वो कानून तो उनकी लाई हुई 1992 में। मोदी तो उनके वो खूनी पंजे वाले। खूनी पंजे वाले कौन? नाम बता दीजिए ना। नाम बताया करते हैं क्या कभी? अब बच्चे हो अभी। ये आपने अभी इशारा किया था। हाँ हाँ, ये पार्टी का सिंबल का इशारा अरे था। वो नाम नहीं लिया जाता लड़ाई में, इशारा होता है लड़ाई का इशारा। आपने इशारा कर दिया अभी। इशारा करती है। अगर वो आज होते, उनको अगर दर्द होता तो यहाँ नजारा कुछ और होता। नहीं तो कांग्रेस कह रही, कहती हम इसे राजनीतिक नहीं बनाना चाहते, कौन है? किसानों का कौन आंदोलन। है? कौन कह रहा है? कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस ने किया ही क्या है? कांग्रेस का बाप महात्मा गांधी ने कब 1932 में 31 में राजनीति कर ली थी। अगर गांधी के अंदर राजनीति नहीं होती तो हमारे भगत सिंह की मोदी ये तेरा अंग्रेज फांसी नहीं चढ़ाते भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को। इस गांधी की मेहरबानी थी, इसने साइलेंट समर्थन दिया, जिसकी वजह से हमारा भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की फांसी हुई। वो मौन समर्थन है कांग्रेस। अच्छा, मौन समर्थन है कांग्रेस का किसान कांग्रेस का नहीं, खूनी पंजे का। आंदोलन। खूनी पंजा बोलते हैं आप उसे। नाम नहीं लिया करते हैं, आप समझदार बेटे हो यार। क्या नाम है जी आपका? रेखा राम, कहाँ से आए हैं जी? नागौर जिला मकरना से। नागौर तो दूर पड़ता, काफी दूर से आए हैं आप धरने के लिए। कब पहुंच गए थे? रात को 10 बजे। कब तक का इरादा डटे रहने का? जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक यहीं रहेंगे। क्या मांगे आपकी, मतलब क्या नहीं मांगनी है सरकार? क्या है, हमारे पास में धान है, बिक नहीं रहा है, समर्थन मूल्य पर सरकार ले नहीं रही है। क्या करे बताओ, मजबूरी है हमारी। लोग पैसे मांगते हैं, कहाँ से देवे? तो इसलिए सरकार के यहाँ मुकाबला करने के लिए आए हैं कि कानून आपका वापस लो, हमारा धान समर्थन मूल्य पर खरीदो, जितना धान हमारे पास है वो खरीदो। हमारे मूंग घर पे पड़े हैं, बाजरा घर पर पड़े है, क्या करें बताओ। लोग पैसे मांगते हैं, ट्रैक्टर वाला पैसे मांगता है, कहाँ से देवे? बिक नहीं रहा है। समर्थन मूल्य 2021 बाजरे का है, मंडी में 1100 बिक रहा है बाजरा। आपकी मेन है कि एमएसपी दिया जाए, जो सरकारी रेट है, सरकारी रेट दिया जाए। हाँ, वो पहली मांग है आपकी। हाँ, उस पे हमारा माल खरीदा जाए पूरा, ये है हमारी मांग। तो इस आपकी समस्या का समाधान तो फिर मंडी सिस्टम में है कि मंडी सिस्टम आपका वहाँ पे अच्छा हो गया तो आपके अच्छे मंडी सिस्टम, जैसे पंजाब हरियाणा में है या मध्य प्रदेश के इलाकों में है, वहाँ मंडी सिस्टम अच्छा, वहाँ पे खरीद अच्छी होती है, तो ठीक है। नहीं हो रही है यहाँ पे। आपके वहाँ पे हो जाए तो आप खुश हैं, बस इतना चाहिए कि वो मंडी सिस्टम ठीक हो जाए, खरीद आपके एमएसपी पे हो जाए, बस यही है ना? हाँ हाँ,
कानून से आपत्ति तो नहीं है कोई, जो 3 कानून कृषि कानून पास किया उनसे कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत है वो जैसे अंबानी अडानी के घर भर रहे हैं, हमारा माल सस्ते में लेके उनके पास रख के और फिर महंगे में हमें देंगे। जिस प्रकार आलू 2 रुपये किलो बिका और वो वापस 50 रुपये किलो, प्याज 50 रुपये किलो हम ले रहे हैं 50 रुपये में, तो हमसे 2 रुपये किलो में लिया था। तो हमारी ये समस्या है। अच्छा ठीक है, क्या नाम है सर आपका? आप यहाँ पे क्या होता है? धनपत सिंह। कहाँ से आए हैं आप? मैं हरियाणा, जिला भिवानी, तहसील बैल से। अच्छा, तो आप भिवानी वाले यहाँ पे पहुंचे हैं इस तरफ को, बिल्कुल। तो आपको ये वाला बॉर्डर इस तरफ का पास पड़ता है? हाँ हाँ, टिकरी और वो पास नहीं पड़ता? वो ही पड़ता है, लेकिन हमारा मतलब इनसे नज़दीक लगता है ना, बॉर्डर लगता है हमारा राजस्थान से, इसलिए हम यहाँ आए हैं। ठीक है, धन्यवाद। आप तो हरियाणा से हैं, हरियाणा में तो मंडियाँ अच्छी हैं, ठीक है, आपको तो मिलता होगा। कौन करे मंडी अच्छी है? बाकी के देश के बाकी हिस्सों के मुकाबले? मेरे सामने को कौन करे है? मंडी, मेरी बात सुनो, मंडी है मतलब ये क्या करते हैं कि कितनी मतलब गेहूँ लेना है, कितनी सरसों लेना, कितना बाजरा लेना है, वो लिमिट कर देते हैं, वो लेते वो बंद कर देते हैं। कहाँ अच्छी है बताओ? अब लोगों के तो मतलब बाजरा पड़ा है, नहीं ले रहे, बोले पूरा हो गया कोटा भाई। मोदी जी ने ये बोल दिया, बोले अपना अनाज कहीं भी बेचो। राजस्थान के हमारे यहाँ आकर बेच रहे हैं, तो उनको क्या तकलीफ है, क्यों नहीं ले रहे? जब उन्होंने मंडिया मतलब ये बोल दिया कि भाई किसान अपना अनाज कहीं भी बेचो, तो इनके क्या तकलीफ, क्यों नहीं ले रहे हरियाणा वाले? क्यों बंद कर दिया इनने? स्वामीनाथन जो रिपोर्ट जब 2014 में ये बोला था, धनखड़ ने बोला था कि हमारी सरकार आते सबसे पहले किसानों की स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, अभी तक नहीं हुई, और कोर्ट में बोल दिया मोदी जी ने कि हमारे से ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब तो उसने फूल करके कह दिया कि मेरी सरकार आओगी सबसे पहले स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूँगा, क्यों नहीं हुई ना? वो मोदी जी से ये पूछा, क्यों नहीं कराया मोदी जी इस चीज़ को? पिछले साल चुनाव हुए, जिता तो दिया आपने, समर्थन दे तो दिया सरकार को। किसने? हरियाणा में भाजपा की सरकार है। हाँ, तो जिता तो दिया भाजपा की जनता, जो प्रदेश की जनता है, उन्होंने विश्वास किया तो अब तो सरकार बिहार में भी ये बोले डंका बजाएंगे, बोले मोदी को घेरेंगे, क्यों नहीं घेरे? कहाँ धांधली है वोटों की भी? कहाँ धांधली है? बिल्कुल धांधली, और क्या है? नहीं, सब जगह मतलब ये जीत रहे हैं, कहाँ जीत रहे हैं बताओ? बाकी बीजेपी जा रही, बीजेपी ये पंजाब को, इसको राजस्थान को छोड़ो, बता कहाँ रहे हैं? अभी जो चुनाव हुए हैं इनमें बताओ कौन सी सरकार आई है? बीजेपी। अच्छा, अभी ये बंगाल में होगी, ये भी देख लें, धांधली बनेगी, इसमें भी धांधली बनेगी। अभी समाचार हमारी है कि ममता बनर्जी जी को भगाएंगे। कहाँ भगाएंगे? पाकिस्तान भेजेंगे उसको। कहाँ भेजेंगे उसको? मान लिया वो हार जाएगी तो उसको पाकिस्तान में भेजेंगे वह? पहली बात तो उसका मोदी जी का और अमित शाह जी का दोनों का नसों में दम दे रखे उसने कि मेरे को हरा के नहीं दिखाना तुम। तो ये मतलब सरकार क्या है, अपनी मनमानी कर रही है, किसानों को बिल्कुल मारने की तैयारी कर रही है, और मर गए किसान तो, मरने में कोई कमी नहीं है ना। अच्छा, मुझे एक सवाल का और आप जवाब दीजिए कि आपके भिवानी में थोड़ी बहुत जो सरकारी खरीद होती है, अब सरकार हर तरीके की सरकारी खरीद तो नहीं कर सकती है हर चीज की, और पूरी जितनी क्यों नहीं कर सकती? जब सवाल सुन लीजिए मेरा। मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ तो सरकार अगर खरीद सकती, तो आपके पास क्या सोल्यूशन है उस चीज का? आप क्या मांग करते हैं सरकार को क्या करना चाहिए इस स्थिति में? इसका ये करना चाहिए, जो पहले मंडियां थी वैसी मंडी रखो, जो किसान का मतलब जैसे उसका मतलब किसान अपनी खेती में जाकर हल जोतता है और जब लास्ट तक अनाज निकालता है उसका पूरा विवरण निकाल कर पूरा टोटल करके जो भाव उसको जोड़ करके वो भाव किसान को दो। मतलब और ये 3 कानून लिए हैं, ये वापस लो। मतलब सरकार एक कानून बना दे, हाँ। हर बार हर फसल से पहले तय कर दे कि इस बार धान जो है या फिर इस बार गेहूं की खरीद 2000 रुपए पे होगी, और वो कानून बना दे, और जो उससे खुले बाजार में भी कोई उससे कम खरीदे तो उस पर कार्रवाई हो। मुकदमा दर्ज हो। 2014 के अंदर 2250 रुपये गेहूं का भाव था, और ये वो मतलब पिछले साल 1750 था, ये भी 1925 है। ये क्या चीज़ उन्होंने मतलब उसमें खाद बीज में कम कर दिया? किस चीज़ में उन्होंने भाव बढ़ा दिया, घटा दिया, जो कि मतलब गेहूं इतना डाउन हो गए? नहीं, सरकार कहती पहले यूपीए के समय में, कांग्रेस के समय में पहले बोला कि लोगों को, किसानों को लाइन में लगना पड़ता था यूरिया के लिए, हमने सारी कमी पूरी कर दी, हम तो किसानों के लिए कर रहे हैं काम। अब यूरिया कहाँ है? हमें तो कहीं नहीं मिल रही ना, मारे घूम रहे हैं किसान, यूरिया मिल ही नहीं रही ना। हरियाणा में नहीं, भिवानी में नहीं मिल रही। नहीं मिल रही।
मेरे गांव में ओबरा गांव है, मेरा पास में 4-5 गांव हैं, दुकानों के ऊपर चक्कर काटते हैं, यूरिया आई बोल नहीं आएगी। मतलब अगर ये सरकार देख ले और आपसे पूछने आ जाए तो रहेंगे ना कायम इस हाँ, बात पे? बिल्कुल कामयाब रहे, क्यों नहीं रहेंगे ना, बिल्कुल रहेंगे। और वो सरकार घेर देगी ला करके उसको यूरिया को, तो फिर मेरा क्या दोष होगा उसमें? उसमें मेरा क्या दोष होगा? भंडारण भर रहा, क्या हो गया? अंडानी अंबानी ने बोला नहीं भाई ओबरा हम जाएंगे, धनपत सिंह ने ये बोला है, वहाँ बोले कि यूरिया भेज दो और हम चेक करने के लिए आएंगे। कहीं सच्चाई है कि ये बताओ? कहीं भी सच्चाई नहीं है ना। इस सरकार ने मजदूर और किसान को बिल्कुल मार के घेर दिया है। नहीं मार। चलो आप हरियाणा से, आप थोड़ी राजनीति की बात भी कर लेते हैं हरियाणा के ना। आपको क्या लगता है वहाँ पे सरकार का क्या स्टेटस रहेगा? मतलब जजपा और भाजपा की सरकार इकट्ठी चल रही है, तो क्या बनेगा उसका आपको लगता है? फिलहाल मतलब किसान मजदूर सब पलटे हुए हैं कि आगे सरकार नहीं आने देंगे। किसी का नहीं दोबारा अगली बार? भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल नहीं आने देंगे, बिल्कुल किसान और मजदूर ये आवाज उठा रहे हैं। तो इस बार अब एक चीज और बताओ मेरे को, खट्टर जी ने इस राजस्थान को क्यों नहीं जाने दे रही दिल्ली? खट्टर जी को इस राजस्थान ने क्या ले लिया? क्या तकलीफ है इसका? खट्टर जी ने तो पंजाब वालों को भी रोका था जाने से। रोका था तो हरियाणा वालों ने खुलवा दिया था। यहाँ भी खुलवाएंगे? खुलवाएंगे, पक्का खुलवाएंगे। ट्रैक्टर ट्रॉली तैयार है आपकी? बिल्कुल तैयार हैं। और बिल्कुल। सिंघू मोर्चे में और टिकरी मोर्चे में तो हर किसान नेता जो पंजाब से आया है वो तारीफ कर रहा है, बोला हरियाणा वालों ने तो कमी कोई नहीं रखी, हर चीज हरियाणा वालों ने जैसे ही मतलब करनाल अम्बाड़े की साइड से जो बड़े हैं इनको रोक दिया था, पूरा मतलब रोहतक तक के गांव जा कर ट्रालियों ले करके उसको बांध मतलब उसको तोड़ा है कि भी इनको जाने दो, नहीं रोक सकते आप। और तोड़ा उसको, बिल्कुल बढ़ने दिया पंजाब को, और पंजाब को टिकरी बॉर्डर पर पहुंचाया। यहाँ भी वैसा होगा? बिल्कुल होगा वैसे। तैयारियां हैं अब? बिल्कुल तैयारियां हैं, तैयारियां क्यों नहीं? ठीक है। तो ओबरा गांव के धनपत जी भिवानी के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा कि सरकार के जो भंडारण में खाद होगी फिलहाल तो हमें नहीं मिल रही है, और खट्टर सरकार से भी नाराज दिख रहे हैं। और से बात करते हैं, क्या नाम सर आपका? जेठाराम, कहाँ से आए हैं? बीकानेर, राजस्थान। आप राजस्थान से आए हैं? बीकानेर। तो बीकानेर के इलाके में मेरी सीमित समझ के मुताबिक गेहूँ मूंगफली वगैरह की अच्छी पैदावार होती है, तो मूंगफली का रेट मिलता है आपको मंडी में? एमएसपी पे जो रेट होती है वो तो बहुत ही कम होती है। 25 कुंटल की कहीं है कि लिमिट सीमा लगा रखी है, जबकि वहाँ तो थोड़े काश्तकार उपज भी ज़्यादा है, और 25 कुंटल जो मूंगफली होती है वो ऊँट के मुंह में जीरा के समान होती है। इससे कहीं है कि लोगों का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, वो भी समय पे नहीं हो रही है। इस बार तो कहीं है कि गाँव की जो सोसाइटी हैं वहाँ पर खरीद केंद्र शुरू कर दिए हैं, तो गाँव के अंदर जो सोसाइटी हैं खरीद केंद्र है वो राजनेताओं के चुंगल में है। तो राजनेता जिसको चाहते हैं उसकी तुलवाते हैं, जिसकी चाहते हैं नहीं तुलवाते हैं। इसी तरह कहीं है कि लगातार वहाँ एजिटेशन होते रहते हैं, खरीद के कांटे बढ़ाने के लिए, खरीद की लिमिट बढ़ाने के लिए, कि भी इसकी 25 कुंटल से ज़्यादा लिमिट बढ़ाई जाए, जितनी किसान ने उपज पैदा की है उतनी कहीं है कि उसकी तुलाई जाए। अच्छा, तो ये भी चीज़ होगी ना कि सरकार को जितनी खरीदनी है या जितनी ज़रूरत है मूंगफली की, मान लीजिए आपकी मूंगफली की फसल, उसी पे बात करता हूँ, सरकार को जितनी खरीदनी है या जितनी ज़रूरत है देश में उतनी उपज हो रही है, तो सरकार क्यों खरीदेगी फिर ज़्यादा? पहले वाली सरकारें तो सारी खरीदती थी। अच्छा, इन्होंने बंद किया? हाँ, ये लिमिट अभी पिछली सरकार जो वसुंधरा की गई है उसने अपने 4 साल का पूरे करने के बाद 1 साल बचा, उस टाइम ये लागू किया, और अशोक गहलोत ने भी वो लिमिट सीमा रखी है 25 कुंटल की। तो आपने अशोक गहलोत, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस कह रही है कि हम किसान आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं, सब कुछ है, आपने कभी बात नहीं की इस बारे में उनसे? करते हैं लगातार, लेकिन कांग्रेस का रुख तो कहीं है कि वो रजाई के अंदर कहीं है कि घुसड़ी हुई है और मुंह काट रखा है उसने तो बाहर, सिर्फ आंदोलन के लिए सिर्फ मुंह काट रखा है, और मुंह से वो सिर्फ कहीं है कि अपनी आवाज काट के वापस रजाई में घुसड़ जाती है। ये है कांग्रेस का हाल तो राजस्थान के अंदर। अभी चुनाव हुए तो इसमें तो कांग्रेस को ठीक ठाक वोटें मिली है, पिछली बार से उनकी जो सीटें हैं वो भी बढ़ी हैं। कहीं भी देख लो, कांग्रेस बीजेपी दोनों एक हो गई है। कहीं कांग्रेस ने बीजेपी को बना दिया, कहीं बीजेपी ने कांग्रेस को बना दिया। इनकी तो कोई एक दूसरे का चोली दामन का साथ है। आप अरविंद केजरीवाल की भाषा बोल रहे हैं, वो भी यही कहते हैं, नहीं, मिले हुए राजस्थान के अंदर तो उदाहरण है, हमारे बीकानेर के अंदर उदाहरण है। बीकानेर के अंदर एक मिनट, बीकानेर के अंदर 21 जिला परिषद के 29 का है बोर्ड, 21 जिला परिषद के कांग्रेस के जीते, 5 और कहीं आगे बीजेपी के चले गए उनके साथ।
तो सही से छोटे जो चुनाव होते हैं उनमें जहाँ पार्षदी वगैरह के चुनाव होते हैं वहाँ पे तो ये चीजें होती रहती हैं, दिखने में आता रहता है ये तो उसमें आप बुरा क्यों मना रहे हैं इस हर बात जगह का? है इनका एक दूसरे का कहीं का लाइजेशन बना है हमारे बीकानेर के अंदर। तो जहाँ बीजेपी का एमएलए था उन्होंने कहीं है कि बीजेपी का प्रधान बना दिया वहाँ। जहाँ कहीं है कि ऐसे करके इनकी तो कहीं एक दूसरे का कहीं है कि कोई शंका नहीं है इनको। बीजेपी का कांग्रेस को वोट दे रहा है, कांग्रेस को बीजेपी का वोट दे रहा है, इनको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, मुझे ये पता है कि हरियाणा पंजाब के किसान या मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश के किसानों को इस कृषि कानूनों से क्या दिक्कतें हैं, क्या उनके मांगे हैं, सवाल हैं? राजस्थान के जो किसान हैं उनको इस कृषि कानून से क्या इशू है वो हमें बता दीजिए। मेरी समझ है, जैसे मैं आंदोलनों में आता हूँ, मोटा मोटी समझ है, आप सारे छोड़ दो। जो स्टॉक सीमा कानून इन्होंने ख़त्म किया है उसमें किसान भी मरेगा और खुदरा उपभोक्ता भी मरेगा। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो शहर के अंदर बैठा है, गांव के अंदर बैठा है, जो आम उपभोक्ता है वो भी मरेगा, क्योंकि जो बड़े बड़े गोदाम बना के स्टॉक सीमा कानून ख़त्म किया है वो अपने गोदामों में कहीं है कि उस माल को कहीं है कि हाईजैक कर लेंगे। उसके बाद जब किसान की फसल आएगी बाजार के अंदर उस टाइम वो माल रिलीज करेंगे, तो किसान भी मर गया और कहीं है कि उपभोक्ता भी कहीं है कि मर गया। अच्छा, मुझे आप एक बड़ी मांग बता दीजिए। मुझे पता है 4 मांगे हैं जो सिंघू बॉर्डर में और टिकरी में जो किसान बैठे हुए हैं उनकी। राजस्थान के किसानों की मांगे क्या हैं? राजस्थान के किसानों की मांग भी ये जो टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर बैठे हैं सेम है। उससे ज़्यादा बढ़कर एक मांग और है, जो बिजली कानून आया है उसको राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो ट्यूबवेल है जो 1000 फुट से गए हैं कि पानी निकाल के सिंचाई करते हैं वो सारे के सारे मारे जाएंगे इस बिजली कानून से। तो अच्छा, बिजली कानून का सबसे बुरा असर जो है वो राजस्थान पे होगा। राजस्थान पे होगा। थोड़ा जो थोड़ा खेती बताइए। करता है, जो 550 फुट से नीचे से पानी उठा के गए हैं कि खेती करता है उसको तो गए हैं कि सारा ही बिजली पे ही है सारी खेती। नहीं, अच्छा, हमारे जो लोग हैं उनको एक बार बताइएगा कि किस किस इलाके में, राजस्थान बहुत बड़ा है ना, सब तरीके का, आप हरियाली देखनी हो तो आप इस गंगानगर के इलाके में आ जाएं, मरुस्थल देखना तो आप बीकानेर, बाड़मेर चले जाओ, जैसलमेर चले जाएं, है ना। तो मुझे आप ये बता दीजिए कि किस इलाके में ट्यूबवेल वाली सिंचाई होती है, किस में नहर वाली सिंचाई होती है, किस इलाके में? मैं बीकानेर का ही बता देता हूँ। बीकानेर के अंदर 3 तरह की खेती होती है। एक ट्यूबवेल से सिंचाई की खेती है, एक नहर से सिंचाई की खेती है, दूसरी ऊपर वाले पे आधारित खेती है। ये 3 तरह की खेती तो बीकानेर के अंदर ही है जहाँ से मैं हूँ। इसमें सबसे ज्यादा बिजली की इस्तेमाल आपको जमीन में? सबसे ज्यादा बिजली में कर रहे हैं। दूसरा कहीं है कि जो बड़ी मूंगफली की उपज होती है ये बिजली से ट्यूबवेल चलते हैं। पानी ज्यादा लगता है उसकी? हाँ, मूंगफली के अंदर तो पानी ज्यादा लगता है, कम से कम 20 सिंचाई के बाद मूंगफली तैयार होती है। ठीक है, चलिए। ये मूंगफली की पैदावार करने वाले किसान थे बीकानेर से। तो इन्होंने बताया कि बीकानेर के लोगों को क्या समस्याएं हैं। और ये इंटरेस्टिंग बात थी कि जब आप सिंघू बॉर्डर जाते हैं या आप टिकरी बॉर्डर में कवर करते हैं तो वहाँ से वो हरियाणा पंजाब के किसान हैं, बाकी देश के हिस्सों के किसान हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है और प्रपोज बिल है उसमें, अमेंडमेंट का जो बिल है उसमें उसकी बात कम होती है, उसका चर्चा कम किया जाता है। कारण यही है कि उनकी 3 अपनी कृषि की मांगों को लेकर वो ज़्यादा बात करते हैं, इस पे कम बोलते हैं। लेकिन राजस्थान के किसानों ने बताया कि भाई इतने गहरे उनके ट्यूबवेल हैं, इतने गहरे उनकी जो सिंचाई है उसके लिए बिजली इतनी ज़रूरी है। अगर बिजली का कानून वो पास हो जाता है और जो उस पर रियायतें मिल रही हैं तो हो सकता है उनकी रियायतें ख़त्म हो जाएँ और उन पर ज़्यादा असर पड़ेगा। यहाँ पे पीछे टेंट में कुछ लोग खाना बना रहे हैं और कुछ खा रहे हैं। खाना खा भी रहे हैं, जी बना भी रहे हैं। अच्छा, तो खाना बन भी रहा है और यहाँ पे सर भूख लगी है तो आप भी कर लो। ये किसान का घर है। जब देश आजाद हुआ था तो एक ही नारा दिया था, जय जवान जय किसान। आज हमने 70 साल से देश को लूट रही कांग्रेस सरकार से परेशान होकर के भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बनाया था कि देश में कुछ परिवर्तन होगा। आज हम पिछले 1.5 साल से क्या देख रहे हैं कि एक जवान जो देश के लिए लड़ रहा है बॉर्डर के ऊपर, उसका डीए बंद है, महंगाई भत्ता बंद है, और एक किसान जो तड़पती ठंड के अंदर अनाज पैदा करता है उसकी एमएसपी खत्म कर दी। सेवानिवृत्त लेने के बाद में 4 साल से खेती कर रहा हूँ। एक भाई सीर खाते की जो जमीन होती है उसमें एक भाई ने उसका मतलब
ऑनलाइन करवा दिया तो वो दूसरे व्यापारियों की सरसों बेचता है और दूसरा भाई क्या देखता है कि उसकी सरसों रह जाती है, उसको वो मंडी में लेकर सरसों जाता है तो माननीय खट्टर सरकार क्या कहती है कि राजस्थान से लाई हुई सरसों बेच रहे हैं। ये राजस्थान कोई पाकिस्तान है क्या? हम वहां चले आए, एमएसपी सारे इंडिया का ये क्यों नहीं है? ऐसा क्या है कि राजस्थान पाकिस्तान तो नहीं है ना, सरसों तो हिंदुस्तान की है, ऑल इंडिया का एक एमएसपी क्यों नहीं है? कोई देगा जवाब इस चीज का? शिवराज चौहान बोलता है कि मैं एक एक दाना खरीदूंगा, मगर बाहर स्टेटों से आई हुई सरसों, बाहर स्टेटों से आई हुई फसल अगर कोई किसान बेचता है तो बोले उस ट्रॉली को भी जब्त करूंगा और उसको भी रखूंगा। क्या वो फसल पाकिस्तान से आई है या बांग्लादेश से? मैं पूछना चाहता हूं उनसे। है किसी मीडिया कर्मी के पास जवाब या किसी नेता के पास? तो बताइए आप कितने साल सेवा की आपने सर फौज में? मैंने 20 साल सेना की सर्विस करने के बाद में सेवानिवृत्त हुआ हूँ और सेना की सर्विस के दौरान 1999 के अंदर कैजुअलिटी भी हुआ था मैं। अच्छा, जब हम दुश्मन से नहीं डरते तो इन आरामखोर नेताओं से नहीं डरेंगे। अच्छा, ये माननीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान। आज उसी किसान का बेटा जवान भी बनता है, सेना में जाता है। तो ये नहीं है कि सैनिक कोई और है, सैनिक भी किसान के ही बेटे हैं। अच्छा, ये बताइए मेरे से, आप आपकी पैदावार सरसों ज्यादा पैदावार होती है हाँ, आपकी? सरसों और चना होता है हमारे क्षेत्र में। पानी की थोड़ी किल्लत है। कहने के लिए तो हम हरियाणा के हैं, लेकिन जो दक्षिण हरियाणा है उसके साथ पूरा भेदभाव कर रही है सरकार। खट्टर सरकार हाँ, खट्टर सरकार। क्यों? ये तो आप सरकार से पूछे क्यों कर रही है कि नहीं एक लगता तो आपको, जमीनी सरकार तो कहता है हम वा- एक आंख से देखते हैं सब। वाटर लेवल हमारा नीचे गया हुआ। आज तक मेरे गांव के अंदर नहरी पानी नहीं पहुंचा है। कौन सा गांव आपका? गांव गोद बलावा और नारनौल से रणवीर फौजी मेरा नाम है। ठीक है, तो अच्छा वहाँ पे आपके सरसों और चना ज्यादा होता है, हाँ सर। इसकी थोड़ी बहुत भी सरकारी खरीद होती है आपकी मंडी में? सर होती है, लेकिन एजेंटों की जाती है सरसों ज्यादातर। मेरा 4 साल का मैं अपना सेल्फ का रिकॉर्ड चेक करा सकता हूँ कि मेरा एक दाना भी एमएसपी कीमत पे नहीं खरीदा गया है। जो भी पैदा होती है 2 क्विंटल 5 क्विंटल 8 क्विंटल 10 क्विंटल, वो मैं अपनी वैसे ही बिक्री करता हूँ। अच्छा, नारनौल से आप यहाँ पे आए हैं, ये शाहजहांपुर बॉर्डर है राजस्थान और हरियाणा का, हाँ सर। है ना? बाकी जो किसान आए थे, कोई टिकरी गया या सिंघू गया, उस तरफ से जितने भी गए, हाँ आप सर। यहाँ पे पहुंचे हैं, समर्थन कैसा है यहाँ पे? आपको दिख रहा कि हो पाएगा रास्ता ब्लॉक? सर अभी तो जो क्षेत्रीय किसान संगठन है वो अपने 2-2 5-5 बंदों से माहौल लेने के लिए भेज रहे हैं। बाकी यहाँ से जब हमारा संदेश जाएगा तो भारी संख्या में हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली आएंगे। और ये हमारी किसान पंचायत का ऐलान है। और अगर गलती से सरकार ने जल्दी फैसला नहीं लिया तो अब ये लड़ाई आर पार की है। किसान पंचायत कहाँ की? ये किसान पंचायत नारनौल की तरफ से हम। अच्छा, तो आपका ऐलान है, क्या ऐलान है किसान पंचायत नारनौल का? ये है कि सर या तो सरकार जल्दी किसानों के हक में जो फैसले हैं वो दे दे और ये निजीकरण सिस्टम खत्म करे अडानी अंबानी वाला, नहीं तो किसान संगठन रोड के ऊपर मिलेंगे। तो अच्छा, ये और क्या मांगे आपके वहाँ पे किसान पंचायत में रखी गई हैं? हमारे तो दक्षिण हरियाणा के अंदर पानी की बहुत भयंकर किल्लत है सर। एमएसपी ऑल इंडिया का एक लेवल का होना चाहिए, चाहे कोई राजस्थान का कहीं बिक्री करे या हरियाणा का कहीं बिक्री करे। फसल तो हो रही है इस हिंदुस्तान के अंदर ही, फिर उसका ये क्या कि ये वहाँ की आ गई, ये वहाँ की आ गई। जब पूरी फसल को खरीद पोस्ट करेंगे तो उसमें राजस्थान हरियाणा ये मैट्री नहीं बचा है। अच्छा भाई साहब, एक ना सरकार ने इस कानून में प्रोविजन किया है कि किसान चाहे अपनी फसल, कहीं की फसल है कहीं बेच सकता है, किसी को भी बेच सकता है, ठीक है?
तो अब ये उसके तो ऊपर हक की बात है। एमएसपी निर्धारित होना चाहिए कि उस एमएसपी से नीचे अगर कोई खरीदार खरीदता है और उसका प्रूफ मिलता है, एमएसपी से नीचे रेट पर कोई व्यापारी खरीदता है और वो पकड़ा जाता है, तो उसके लिए 5, 7, 10 साल का सजा का प्रावधान होना चाहिए। अच्छा, ये जो अगर कोई ये ऐसा जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, अन्यथा गरीब को न्याय नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, वाली बात करते हैं लोगों से। ये हमारे साथ थे नारनौल के रहने वाले। इसके अलावा हमने राजस्थान के आए किसानों से बात की और उनका भी यही कहना था कि सरकार कृषि कानून वापस ले। इलेक्ट्रिसिटी बिल की यहाँ पे बात बड़ी प्रमुखता से आई, जो बाकी धरनों पे उतनी ज़्यादा प्रमुखता से नहीं आती थी। यहाँ पे शाहजहांपुर में हम खड़े हैं, यहाँ पे के किसानों ने बात की हमसे और बताया राजस्थान के किसानों ने कि अगर इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रपोज्ड बिल है वो अगर कहीं सरकार पास कर देती है, उसे कानून बना देती है, तो उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा और उनकी खेती के ऊपर संकट आ जाएगा। इसके अलावा मांगे वही हैं, एमएसपी को लेकर है, सरकारी खरीद को लेकर है, हो रही गड़बड़ियों की बात उन्होंने की है जो मंडियों में होती हैं। तो जो भी अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल शाहजहांपुर बॉर्डर से मेरे साथी रूहानी के साथ मैं रजत, आप देखते रहिए लल्लन टॉक।